हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की। तो चलो बात करते हैं अभ्यारण्य की। तो अभी सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं। तो 11 देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रिक से इजी याद करने के लिए। मैं मार्क कर दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभ्यारण्य यहाँ यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले सूरजपुर में देखेंगे, फिर बलरामपुर, जसपुर, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और ये बीजापुर, तो कवर्धा, मुंगेली, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन से अभ्यारण्य है। तो मैं ट्रिक से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ट्रिक जैसा भी रहे आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को जमता है तो याद कर लीजिएगा, नहीं जमता है तो आप अपने ट्रिक से बना सकते हैं या रट सकते हैं, जैसा भी। मैं शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले सूरजपुर, मैं यहाँ पे बताया था सूरजपुर। आप लोग पहले ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। जैसे मैं मार्क किया हूँ ऐसे में ना इजिली याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 10 तक का याद करना, ठीक है। पहले कहा था सूरजपुर, फिर बलरामपुर, फिर जसपुर, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बीजापुर, कवर्धा, मुंगेली, कबीरधाम, ठीक है। ऐसे तो अब हम सबसे पहले सूरजपुर देखते हैं। तो सूरजपुर में सबसे पहले ट्रिक है सूरजपुर। सूरजपुर को याद करने के लिए सूरजपुर का जैसा भी ट्रिक है, एक बार आप लोग मेरा बात सुन ले, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि समझ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो सूरजपुर, सूरज पिंगला है, सूरज पिंगला है। पिंगला याद रखना, पिंगला शब्द को सब जानते हैं जो पढ़ लिए हैं। और सब पहले एक बार बुक में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ट्रिक देखेंगे तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। सूरज पिंगला है, ठीक है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सूरज पिंगला है, ठीक है। ये सूरजपुर में रहा था। उसके बाद फिर बलरामपुर, बलरामपुर में देखना है हमको। बलरामपुर वाले को सोटना है, ये याद रखना। बलरामपुर से रिलेटेड क्या ट्रिक था, तो बलरामपुर वालों को सोटना है, ठीक है। जसपुर, तो जसपुर में बादल खुला हुआ है, जसपुर में बादल खुला हुआ है। अब देखो 3 ठो है, आंख बंद कर लेंगे सब और बोलेंगे सूरज में क्या था। तो सूरजपुर में ट्रिक था कि सूरज पिंगला है, पिंगला, ठीक है। ऐसे याद करना है। फिर बलरामपुर, बलरामपुर वालों को सोटना है, ऐसा याद। जसपुर, जसपुर में बादल खुला हुआ है, ये 3 याद हो गया। सेम ऐसी सारंगढ़, तो गो सारंगढ़, सारंगढ़ जाओ, ठीक है। गो, गो याद रखना है। ये ला ट्रिक। सारंगढ़ से क्या ट्रिक है, तो गो सारंगढ़। सेम ऐसा ही महासमुंद से रिलेट करना है। तो महासमुंद में क्या था, हमर पारा तुम्हर पारा, एक गाना है छत्तीसगढ़ का, हमर पारा तुम्हर पारा। तो महासमुंद से रिलेट करना है, हमर पारा तुम्हर पारा, बारनवा पारा, ठीक है। हमर पारा तुम्हर पारा कहाँ, तो महासमुंद, महासमुंद में क्या, बारनवा पारा, ठीक है। ऐसा याद करना। गरियाबंद, एक लड़की थी उदयंती नाम की, उदयंती नाम याद कर लेना। उदय, उदय एक लड़का है, उदयंती लड़की, ठीक है। तो ऐसी उदयंती बहुत गरियाती थी, ठीक है। ये चीज याद रखना। गरियाती कौन थी, गरियाबंद से गरियाती, तो उदयंती एक लड़की, याद कर लेना। धमतरी, धमतरी को रिलेट करना है। धमतरी, तरी, तरी लास्ट वर्ड है। सीता माता जब राम जी आए थे तो सीता मैया तरी में समा गई, तो सीता याद रखना। तरी में कौन समा गई, सीता में। ये याद हो गया। सेम सीक्वेंस जैसे मैं आप लोगों को 1 2 3 सीक्वेंस बताया था, सेम वैसी 1 to 10 अपन देख रहे हैं। तो बीजापुर में चले जाते हैं, ये 7th नंबर है शायद। तो बीजापुर में क्या है, भैरम, भैरम नाम का एक लड़का है। उसके हाथ, हाथ हथेली को बोलते हैं पाम। तो पाम में बीजा, एक हथेली है लड़के का, ठीक है। उसके बीजा, ये कुछ बीज है ऐसा, ठीक। तो भैरम, पाम में बीजा, ये याद कर लेंगे। ट्रिक बस याद करना है पहले आप लोगों को, कुछ भी नहीं। आप लोगों को कौन का कैसे कुछ भी नहीं, बस पहले ट्रिक याद करना है आप लोगों को। सेम ऐसी कबीरधाम, कबीरधाम में भोरमदेव है, ये तो जान रहे, ठीक है। सेम मुंगेली, मुंगेली में मुंगेली वाले को क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ऐसा बोल सकते हो। मुंगेली में जो होता है अचानक क्या हो गया, ऐसा। अचानक वर्ड याद रखना है, सब रिलेट कर पा रहे होंगे।
अब एक बार इस वीडियो को स्टॉप करना और जो सीक्वेंस 1 2 3 10 तक का याद किए हैं तो उसमें ऐड करते जाना। जैसे फर्स्ट में सूरजपुर में क्या रखे थे हम लोग, तो सूरजपुर में ये याद रखना है कि क्या हुआ, सॉरी, सूरज पिंगला है, ठीक है, बलरामपुर वाले को सोटना है, जसपुर में बादल खुला हुआ है, सारंगढ़ में गो सारंगढ़। सेम ऐसा सीक्वेंस याद करना है। महासमुंद में याद रखना है, महासमुंद हमर पारा तुम्हर पारा। एक बार आंख बंद करके सब रिलेट करेंगे। जैसे ही रिलेट कर लेंगे उसके बाद फिर अब हम आगे देखते हैं क्या कि क्या क्या था, ठीक है, ट्रिक में। तो सबसे पहले सूरजपुर, पहला नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल दो पहला नंबर सूरजपुर में क्या देखे थे, सूरजपुर में पिंगला, सूरज पिंगला है तो तमोर पिंगला, ठीक है, ये याद हो गया ट्रिक से। बलरामपुर वाले को सोटना से सेमर सोट, सेमर सोत, ये भी याद हो गया होगा। पिंगला अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब वो वर्ड ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है, सोत, ठीक है। तीसरा जसपुर में बादल खुला हुआ है तो बादल खोल, ये भी याद हो गया होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे। चौथा सारंगढ़ में क्या था, गो था ना, गो सारंगढ़, तो गो से गोमर्दा। मैं बता दूं जब सारंगढ़ नहीं बना था तो ये रायगढ़ में था पहले, तो गो वर्ड से याद कर लेना है। पहले रायगढ़ में था लेकिन अब सारंगढ़ में, ठीक है। सेम ऐसी महासमुंद में बार नवा पारा, क्यों, हमर पारा तुम्हर पारा बार नवा पारा। गरियाबंद में क्या देखे थे, एक लड़की थी गरियाती थी, उस लड़की का नाम क्या था, उदयंती, तो उदयंती अभ्यारण्य, ठीक है। धमतरी तरी में कौन है, सीता मैया, तो सीता मैया तरी चली गई तो सीता नदी। अब बीजापुर में मैं ट्रिक बताया था कि भैरम के पाम में बीजा, तो बीजा से रिलेटेड बीजापुर, और भैरम से भैरमगढ़। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, भैरमगढ़ अपन तहसील में पढ़े थे, तहसील जब मैं पढ़ाया हूँ वीडियो उसमें देख सकते हैं, भैरमगढ़ एक तहसील है, तो भैरमगढ़ तो याद हो गया। और पाम हाथ वाला तो पामेड़, ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य, तो ये 9 अभ्यारण्य हो गए। ये बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है। सेम कवर्धा में क्या था, भूरमदेव। और मुंगेली में अचानक क्या हो गया, तो अचानक मार्ग, इसको अचानक मार नहीं पढ़ना है, इसको अचान कमार, ये 2 अलग अलग गांव हैं। तो अचान कमार, वहां के लोग अचान कमार ही बोलते हैं, सब अचानक मार ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग गांव हैं। अचान कमार, तो आप लोग रिलेट कर लिए होंगे। सबसे पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ऐसा कंटिन्यू सारंगढ़, ऐसा करते करते 10 तक का पहुंचना है। उसके बाद फिर ट्रिक याद करना है, जो जो ट्रिक बताया, सूरज पिंगला है, बलरामपुर वाले को सोटना है, जसपुर में बादल खुला हुआ है, गो सारंगढ़, ठीक है, ऐसा ऐसे याद करना, फिर उसको रिलेट करना है अपने को इससे, ठीक है। ऐसे में तो ये शायद याद हो गया होगा मेरे को लगता है। अब हम बात करेंगे आगे, यहाँ तक तो हो गया। अब इसका ट्रिक देखते हैं कि इसका ईयर कैसे याद करना है, ठीक है। ईयर देखने के लिए कब कब कौन सा बना, तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, एक कहानी सुनना, बस सबके सब कहानी सुनना, उसके बाद फिर आप लोगों को याद आएगा, ठीक है। एक सीता नाम की लड़की है, सीता नाम की लड़की का जन्म हुआ 1974 में, बस ये 74 को याद रखना। सीता नाम की लड़की थी, उसका जन्म हुआ 74 में। फिर जैसे ही वो 1 साल की हुई जैसे ही, ठीक है, अचानक बादल गरजा, एक सीता लड़की, ठीक, ये लड़की 74 में हुई, 1974 में। 1 साल बाद 75 में अचानक बादल गरजा, ठीक है। लेकिन कितनी बार गरजा, वो 76 बार गरजा। आप लोगों को, एक सीता लड़की थी, 74 में उसका जन्म हुआ, 1 साल बाद अचानक
अचानक बादल गरजा। कब गरजा? 75, जब 1 साल की हुई तो 75 हो जाएगा। कितनी बार गरजा? बार, 76 बार। ये 3 सीक्वेंस को याद कर लेना। ये स्टोरी को याद कर लेना जैसे भी करके। कितनी बार गरजा? 76 बार। ठीक है, 3 स्टोरी कंप्लीट हो गया। फिर ये पूरा तीनों जो सीक्वेंस था एक स्टोरी था। उसके बाद फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, उनको आरक्षण जब मिला तो 1978 में मिला। ये केवल ट्रिक याद करने के लिए है, ये रियल में नहीं है। तो बस ट्रिक के लिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो आरक्षण कब मिला? 78 में। ये दूसरा स्टोरी है। पहला स्टोरी इधर था, सीता वाला एसटी वालों को आरक्षण मिला। जब हम लोग इससे पहले ट्रिक पढ़े थे, भैरम के पाम में बीजा। ठीक है, तो जो बीजा था उसको कौन रखता था हाथ में? तो उदयंती नाम की जो लड़की थी ना, जो गरियाती थी, वो ना भैरम लड़के के नाम हाथ में जो बीजा रखा है वो उदयंती रखी है। तो कब रखी है? तो 83 में। मतलब भैरम, पामेड़, उदयंती कब रखा है? 83 में, ऐसा। ठीक है। अब भोरामदेव जो सबसे नवीनतम है, 2001। ठीक है, अब इसका सेम टू सेम। अब ये स्टोरी तो याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं कैसे। सीता नाम की लड़की थी। सीता नाम की लड़की थी। तो उसका जन्म कब हुआ? तो 1974 में। ये स्टोरी याद हो गया सबसे पहले, ये तो याद हो गया। फिर अचानक, अचानक बादल गरजा। से अचानक मार, बादल से बादल खोलो, और गरजा से घुमरदा। घुमरदा कब? जस्ट 1 साल बाद। 1 साल बाद। ठीक है, तो 1975 हो जाएगा। ये ठीक हो गया। उसके बाद फिर कितनी बार ये देखो, कितनी बार गरजा, तो सबको पता है 76 बार। तो 1976 इसका आ जाएगा। सीक्वेंस याद हो गया। उसके बाद फिर एस टी वाली बात थी। एस टी, एस से सेमरसोत और टी से तमोर पिंगला। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर में सबसे पहले क्या देखे थे? सूरजपुर और बलरामपुर वाला सीक्वेंस। तो ऊपर में सूरजपुर, तमोर पिंगला, सेमरसोत, ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन एस टी से याद करो, सेमरसोत, तमोर पिंगला। तो ये एस टी को आरक्षण कब मिला? तो 1978 में। अभी आप लोगों को ऊपर में जो ट्रिक बताया बस उसी को याद करते रिलेट करते चलना है। ठीक है। उसके बाद फिर भैरम के हाथ में उदयंती बीजा रखी। ठीक है, तो जो रखी थी तो कब रखी थी? तो 1983 में। ये तीनों का 83 है। अब भोरम दे तो फिर 2001 में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे नवीनतम, अब ऐसे में पूछूंगा तो कौन सा है नवीन? भोरम दे 2001। ठीक, और सबसे पुराना, प्राचीन, तो 1974। बस, मेरे को लगता है कि इतना सब आप लोगों को याद हो गया होगा। वीडियो को 2x में देखो, बार बार 2-3 बार देखो, आप लोगों को याद हो जाएगा। बस माइंड गेम खेलना है आप लोगों को, बस एक्टिव रिकॉल करना है। ठीक है, 4R 4 बार रिविजन करो, हो जाएगा याद। ट्रिक लगा ट्रिक लगा लगा के आप लोग याद करो जो चीज़ याद रखने वाला है फैक्ट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।